ठीक है, हम उन्हें जो है ना फाइल सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ACCA का है तो हम टैक्सेशन और ऑडिट की चीजें वहां पे कर लेते हैं। सेम इज द केस विद बिल्कुल। इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखें इंडिया के पास ये नहीं है कि इंडिया जो है मतलब उसके पास कुएं हों या वो खुद ही निकाल रहा हो। गल्फ कंट्रीज के पास है, कुवैत और सऊदी अरेबिया है, रशिया के पास भी है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब आप माइंड यूज करते हो, जब आप इमोशन यूज नहीं करते, आप एक टाइम के साथ मिल रहे होते हो, एक वक्त की डिमांड समझ रहे होते हो, दुनिया में चल क्या रहा है ये समझ रहे होते हो। इसके लिए आपके पास बहुत बड़े थिंकर्स होना जरूरी है, जो कि स्ट्रेटजी समझें, जो कि वर्ल्ड के ऊपर उसको वॉच कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही रशिया एंड यूक्रेन का आपस में इशू हुआ, ऑब्वियसली अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं या G7 के जो कंट्रीज हैं, उसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका है और जापान है, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला होगा। अब देखें जर्मनी या फ्रांस देख लो, ये डायरेक्टली रशिया से परचेज नहीं कर सकते, इसमें दुनिया हंसेगी और अमेरिका भी बुरा मानेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्री भी थोड़ा बहुत फेड अप होते हैं अमेरिका के सैंक्शन से। उसमें वो फिर क्या करते हैं, जैसे इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया कि रशिया से बहुत मिकदार में तेल परचेज करा, उसको रिफाइन करा मेरे ख्याल में, और यूरोप को सप्लाई करा। मेरे ख्याल में 2.5 या 2.5 बिलियन या मिलियन बैरल्स जो है वो यूरोप को सप्लाई कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। ये होती है एक वाइज स्ट्रेटजीज, ये होते हैं मौके के ऊपर चौका लगाना, ठीक है। ये होती है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, एक अच्छे अंदाज से पैसा कराना, ना कि पाकिस्तान की तरह लोगों को कत्ल कर दो, जंगों में हिस्सा ले लो जी हमारे पास एक मिलिट्री है, हमने उनको 6 लाख बंदों को पाला हुआ, लेकिन फायर उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास वेपन्स हैं, और दुनिया में कहीं भी किसी को जंग लड़नी है तो हम किराए के कातिल हाजिर हैं। दिस इज नॉट द केस विद इंडिया। हमने कतर को सिक्योरिटी देनी थी तो हमने कहा जी हमारे बंदे हाजिर। यमन में अगर सऊदी अरेबिया के मिशन चलाने तो हमने कहा हमारे बंदे हाजिर हैं। जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, एक औरत के बच्चे ना उसमें धमाके में मारे गए, तो ये लोग उसको शहीद का टैग लगाते हैं। जब उसकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे शहीद हो गए और ये आप लोगों की गलती है ये वो, तो एक बहुत बड़े जनरल ने कहा कि क्यों रो रही हो इतना, ठीक है, बच्चे चले गए ना, और बच्चे पैदा कर लेना, 7-8 और पैदा कर लो, ठीक है। मतलब मिलिट्री एक सिविलियन की जान की ये वैल्यू समझती है, तो ये मरवाई जा रहे हैं। 60-70 हजार ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बंदे शहीद हो गए, ठीक है। तो मतलब ये है कि जी अफगान वार देख लें, वार अगेंस्ट टेररिज्म। अब वही एक आर्मी चीफ कह रहा है कि पिछला जो आर्मी चीफ था बाजवा और इमरान खान थे, उन लोगों ने जो है ना फिर से TTP को ब्रिंग करा, ठीक है। और अब ये फिर से वही जंग स्टार्ट हो रही है। मतलब हमें ये समझ नहीं आता कि ये लोग फिर भी क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमने वार अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी है। यार अगर आप लोगों ने 70 साल से वार अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी है तो आज फिर भी यही इशू है कि जी हम अपने बॉर्डर सेव करेंगे, हमारे यहाँ धमाके फिर भी हो रहे हैं। इसमें तो हम डाउट करेंगे ना, हम अपनी मिलिट्री पे, हम अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं उनके ऊपर डाउट करेंगे। तो पाकिस्तान को इसलिए दिल से यहाँ से निकलता है, गुस्सा निकलता है, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। अब इंडिया देख लें, हमारा साथ का कंट्री है, ठीक है, इकट्ठे ही रहते, हजारों साल से इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। अब वो देखें, एक तो है ना अपनी चीजें दुनिया को देना, ठीक है। एक है कि यार एक जगह से आप परचेज कर रहे हो, दूसरी जगह को प्रोवाइड कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट हो। तो ये सीन है, ये सही बहुत बात बड़ी है, बिल्कुल कामयाबी ऐसे है। जैसे हम अभी आपने एक मिसाल दी है जो कि एक औरत के बच्चे शहीद हुए या मर गए, तो उसकी आपने एक मिसाल दिया, तो मैं आपको यहाँ से ही एक बात बताती चलूं। हमारे एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक स्टेटमेंट है, मे बी आपने सुनी है या नहीं सुनी, कल नहीं, 2-3 दिन पहले की ये स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से ना सिर्फ तादाद में ज्यादा है बल्कि पावर में भी ज्यादा है, तो इंडियन आर्मी का मुकाबला पाकिस्तानी आर्मी नहीं कर सकती। तो कमर जावेद बाजवा चाहे एक्स चीफ है लेकिन है तो आर्मी रिलेटेड, तो ये बात कैसे कह सकते हैं? इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि पहले जो था ना कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, वो इस वजह से था कि पाकिस्तान के पास US की सपोर्ट थी। जब जनरल जिया को अमेरिका ने आंखें बंद करके डॉलर्स देना शुरू कर दिए, जनरल जिया ने ये करा कि देखो अमेरिकन, तुम लोग उधर ही रहोगे, हमारे लोग ट्रेन होंगे, पैसा भी हमें दोगे, वेपन्स चलाना भी हमें सिखाओगे, और हमें
सारा मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो वेपन्स हैं वो तुम लोग प्रोवाइड करोगे, और अफगानिस्तान में हम लोग जाएंगे, हम यहाँ से भेजेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जी बहुत बड़ा पैसा आया। उसमें फिर हमने क्या करा कि हमने सिखों का खालिस्तान भी सपोर्ट करा। ठीक है, जनरल जिया ने कहा था, बेनजीर कह रही थी कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जनरल जिया ने कहा था, भुट्टो कह रहा था, हाँ जुल्फकार भुट्टो कह रहा था, तो जनरल जिया ने कहा था कि ये ऐसे ही है जैसे एक हमारी एक्स्ट्रा डिवीजन होगी, अगर हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे होगा कि हमारी अपनी आर्मी की जो कास्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके अपने बॉर्डर के ऊपर ये इशू चल रहा होगा। उसके बाद मुशर्रफ आया तो हमने उसमें भी कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को बड़ा सपोर्ट करा। मुशर्रफ अल्लाह कहते थे कि जी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तब क्या होता था, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर था, पहले रशिया से लड़ रहा था, फिर तालिबान के अगेंस्ट, तो हमें बहुत बड़ा पैसा मिल रहा था। आज का पाकिस्तान बहुत ही कमजोर हो चुका है। आज के पाकिस्तान में रियली इनके जो इक्विपमेंट हैं या तो आउटडेटेड हो चुके हैं काफी सारे, इनकी मेंटेनेंस उस हिसाब से नहीं हो रही। दूसरा, इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास, जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे टैंक्स में ऑयल नहीं है, इट्स रियलिटी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर। आज अगर हम एक जंग में गए, मैं तो इंडिया के ऊपर हैरान हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ एक जंग क्यों नहीं करता। हमने तो 3 जंगें स्टार्ट करी थी ना, एक जंग इंडिया भी स्टार्ट कर देता इस इकोनॉमी के हाल में। ठीक है, हमने तो 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट कर दिया था। मुझे एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट ये पढ़ाया जाता था कि जी इंडिया को पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कबूल नहीं थी, इस वजह से इंडिया 65 में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा। फिर जब मैंने स्टडी करी तो मैं हैरान रह गया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने लॉन्च करा था, हमने कश्मीर को आज़ाद करना था। फिर मैं हैरान रह गया कि ये सीन है। नवाए वक्त के इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावर साहब, मुझे ये बताएं, ख़बरों के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है डेफिनेटली। अभी रशिया से ऑयल के मामले में जो अभी पेशरफ्त आई है, नई जो सी अभी खबर आई है वो ये है कि शायद पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेने जा रहा है। पहले तो ये बताएं, अब अगर हम ऑयल लेते भी हैं, क्या हमें उस तरीके से डिस्काउंट रेट पे मिलेगा जब पहले हमें ऑफर आई थी इमरान खान के टाइम पे कि 30-40% डिस्काउंट पे? देखें, पहली बात तो ये है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान के दौर में कोई ऑफ़र आई थी या नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त की सूरत हाल थी वो, उस वक्त चूँकि यूक्रेन वॉर अभी शुरू हुई थी और रशियन जो है वो ऑयल पे बड़ी, जो रशियंस पे बड़ी पाबंदियां लग गई थी, सैंक्शंस लगी थी और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए फिर उन्होंने बड़ी चीप रेट्स पे ऑफ़र्स की जो कि बड़े बड़े मुल्कों ने कबूल कर ली, जिनमें इंडिया भी शामिल है। और हम देखते रह गए। हम क्यों देखते रह गए? हमारी ख़राबियों की एक बड़ी वजह जो है ना, वो मुनीर नियाज़ी साहब की उस नज़म में शामिल है कि किसी को मनाना हो या रूठ जाना हो, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। हमारी 75 साल तारीख जो है ना, उसमें हमने अच्छे अच्छे फैसलों में देर ही की है। नहीं चौधरी साहब, उसमें ये भी चीज़ आती है कि शायद फैसला हम तब भी करना चाहते थे, एक लोगों का जो परसेप्शन है लोगों के माइंड में, लेकिन हमें यूएस की तरफ से फैसला नहीं करने दिया गया, इसमें भी कोई सच है। सेकेंडली, इंडिया की आपने बात की, इंडिया ने उस टाइम में फैसला किया। आज अभी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में, सबसे ज़्यादा तादाद में ऑयल ले रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। यूरोप को दे रहा है और इन बल्क दे रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त एक बनी हुई है इक्वेशन, वो इस तरह है कि इंडिया लेता है रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और पूरे यूरोप को वही तेल जो है वो अपने रेट्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। मैंने ये जो बात की ना, ये तो 75 साल की हमारी तारीख है ना, देर कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब एक तो बात ये है कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट, बहुत हम डीपली उसके जो है वो उसके फैसलों के तहत रहे हैं हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के लिए नहीं। देखें, वही ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के लिए है या नहीं है, एक लाइन में अगर इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि इंडियन रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो 520 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, 600 से भी प्लस हो और आपके जो है वो माइनस में है। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता कि मतलब आप देखें कि जो बंदा गरीब होता है ना, वो हमेशा अपने डोनर की तरफ देखता है और उस पर बड़ा असर होता है अपने देने वाले का। तो यही इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी पहली बात को समझें कि 75 साल के अक्सर देर करते, जो हमने फैसलों में देर की और हमारे जो फैसलों में बदनीयतियाँ भी शामिल थीं, और हम जो बिल्कुल मतलब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इस मुल्क में बनाया गया, ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि कॉर्नर का प्लॉट हमारे पास था, अगर किसी के पास
कुदरती वसाइल हैं, ऑयल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, किसी भी शक्ल ये कहना में। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लोकेशन की बात करें ग्लोबली तो हम बड़े वैल्यू रखते हैं। कॉर्नर का प्लॉट ही बहुत बहुत बड़ी वैल्यू का जो है हमारी ज्योग्राफी थी और वो भी एक बहुत बड़ा एसेट था। हमने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि हमने एक माजरत के साथ सी पैक से क्या फायदा हमने उठा रहे हैं? वो तो चाइना ही उठा रहा है। हम सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्ट था, इवन इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखते हैं, तो उन्हें भी वो हम सी पैक से हम फ़ायदा उठाएं तो तब ना जब हम उसे बनने दें। जो पिछले 3-4-5 साल में सी पैक के साथ हुआ है और उसका असर जो पाकिस्तान चाइनीज़ रिलेशंस में पड़ा है, अब उसको हम मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उनको बड़ी यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, लेकिन जो एक तरह का जो एक एतमाद का बहरान जो पैदा हुआ है वो अभी तक उस नहज पे नहीं दोबारा आ सका, उस पोजीशन पे नहीं आ सका जिसमें हम ये कह सके कि हम इस वक्त भी बहुत अच्छा दोस्ताना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं चाइना के साथ। हम तो अपनी बुक्स में बचपन में छोटे छोटे थे, मैट्रिक की 8th की बुक्स में पढ़ते थे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को, हिमालय से ऊंची, लोहे से मजबूत, ये वो, और आज जो उनसे क्या K2 से ज़्यादा है। हाँ, K2 से ऊंची इस तरीके से, ठीक है। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्ती उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे। कहाँ पे फ़र्क आ गया? हमें ये बताया गया इंडिया तो चलो दुश्मन हो गया, इसराइल दुश्मन हो गया, US दुश्मन हो गया, नो डाउट पैसे वहाँ से ही लेते हैं लेकिन दुश्मन भी हो गया, ठीक है। चाइना कैसे अब जो उनसे रिलेशन खराब? ये बातें आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ जो अमली इक़दाम हैं उन पर भी नज़र डालते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बातें तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो अमली इक़दाम हैं वो ये है कि हमारी सारी की सारी मूव्स जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड रही हैं। हम जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें चाइनीज़ नहीं है शामिल, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट जो है कि सॉफ्ट पावर कॉन्सेप्ट जो है वो चाइना ने दिया कि फ्रेंड्स भी हों और साथ मिलके काम भी करें, जबकि हम रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल असर में वेस्ट के, ठीक है। सारे काम हमने जो जंगों, अफ़गानिस्तान की जंगों से लेके और इमदादों के चक्रों में पढ़ के जो सारे काम पैसे लेके जहाँ जो हमें कहता था हम करते थे। मैं ये कहना नहीं चाहता कि, लेकिन बात ये है कि हम में और एक क्लाइंट स्टेट में हमने कभी फ़र्क नहीं रखा अभी भी। तो इसलिए जो हमने जो काम किए, जो हम जिसके असरअंदाज हैं, अभी भी आपके जो लीड्स हैं, अब एक रीज़न और भी